So welcome guys, welcome to our channel, welcome to Football Multiverse, the hub of Real Madrid and Manchester United। तो ये सीजन खत्म हो चुका है, मतलब क्लब वर्ल्ड कप बाकी है, लेकिन क्लब वर्ल्ड कप तो हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। तो मोटा मोटी करके अनऑफिशियली सीजन खत्म हो चुका है। और सीजन जब खत्म होता है तब एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा रहता है कि सीजन का बेस्ट खिलाड़ी कौन होगा, मतलब बैलन डॉर किसको मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैलन डॉर किसको मिलेगा एंड मेरा टॉप 10 बैलन डॉर लिस्ट में दूंगा 10 से लेके 1 तक कि भाई कौन कौन बैलन डॉर में कहां पे रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। लॉजिक दूंगा, परफॉर्मेंस दूंगा, इंपैक्ट दूंगा कि कैसे कैसे इंपैक्ट दिखाए अपनी टीम में, एंड मैं अपना टॉप 10 बैलन डॉर लिस्ट इस वीडियो में प्रेडिक्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में न्यू हो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप चैनल में रेगुलर हो तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर बेटर अपडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बैलन डॉर का क्राइटेरिया क्या है। पहला पॉइंट है कि आपको नंबर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, करेक्ट। सेकंड क्राइटेरिया है कि आपको इंपैक्ट भी डालना पड़ेगा अपनी टीम में, मतलब विनिंग ट्रॉफीज, कहने कि आपको ट्रॉफी भी जीतना पड़ेगा और टीम में आपका इंपैक्ट भी होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि भाई थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आपको दिखाना पड़ेगा। झमेला मारपीट करोगे तो भी आपको बैलन डॉर उतना नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 में मैं देखना चाहता हूं एक ऐसे खिलाड़ी को जो बंदा 250 गोल मार के भी कोई ट्रॉफी नहीं जीता था, लेकिन फाइनली 2025 में वो कर्ज टूटा, बायर्न म्यूनिख से वो कर्ज टूटा। नन अदर देन मिस्टर हैरी केन। देखो इस सीजन में हैरी केन थोड़ा अंडररेटेड गया। ऑब्वियसली बुंडेसलीगा में खेलेंगे तो थोड़ा अंडररेटेड जाएंगे, क्योंकि बुंडेसलीगा में हैरी केन का जो स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा कम लेवल पे हैरी केन खेल रहा है। लेकिन यस, इंग्लैंड की टीम से इस साल हैरी केन का, फिर यूरो में हैरी केन का थोड़ा डाउनग्रेड आया था। लेकिन भैया इस सीजन में टोटल 46 गेम खेल के बंदे ने 38 गोल मारे हैं और 11 असिस्ट के साथ। तो भैया हैरी केन बुंडेसलीगा में फिर ओवरऑल सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसमें से बुंडेसलीगा में मेरे भाई 31 गेम में 26 गोल और 8 असिस्ट शामिल है। आप बोलोगे चैंपियंस लीग में भैया 13 मैच में चैंपियंस लीग में बंदे ने 11 गोल मारा है और 2 असिस्ट भी मारा है। इंटर मिलान के साथ जिस मैच में जो सन सिरो में हुआ था, जहां पे एलिमिनेट हो गए, तो वहां पर भी हैरी केन का गोल मौजूद था। तो मोटा मोटी करके परफेक्ट सीजन, बुंडेसलीगा भी जीता एंड बुंडेसलीगा का हाई स्कोरर भी है, और चैंपियंस लीग भैया 11 गोल मार के मोटा मोटी करके सेकंड या फिर थर्ड रैंक में भी है। तो हैरी केन का एक परफेक्ट सीजन, फॉर मी ही इज अ 10th इन द लिस्ट। उसके बाद आते हैं नंबर 9 पे। देखो नंबर 9 पे मैंने रखा एक राइट बैक को, एंड ही इज ममस बॉय मिस्टर अशरफ हकीमी। देखो पीएसजी का राइट बैक के ऑप्शन पे अगर बोलो, या फिर इस सीजन का अगर बेस्ट राइट बैक का ऑप्शन में बोलो, आई डोंट थिंक सो कि कुंडे हो सकता है आपके अकॉर्डिंग टू, नहीं तो मैक्सिमम लोगों का ना अशरफ हकीमी होगा, क्योंकि पीएसजी के लूचो के टीम में जो ये अशरफ हकीमी है मेरे भाई, आउट एंड आउट बंदा राइट बैक तो है, लेकिन बंदा जो मिडफील्ड में इन्वर्ट किया एंड बिल्डअप के टाइम बंदे ने बॉक्स में जाके जो गोल भी मारा है। तो भैया हकीमी इस सीजन में भैया टोटल फुटबॉल जो खिला रहा था लुइस एनरिके, इस सिस्टम में हकीमी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए, और इस सीजन में सिर्फ डिफेंडिंग या फिर वर्क रेट या फिर बिल्डअप सिर्फ नहीं किया, बंदे ने भैया 48 मैचेस में 9 गोल मारा है और बंदे ने 12 असिस्ट मारा है। और चैंपियंस लीग फुटबॉल में मेरे भाई 17 मैचेस में 4 इंपॉर्टेंट गोल और 5 इंपॉर्टेंट असिस्ट शामिल है। उसमें से भैया एस्टन विला के साथ बंदे ने गोल मारा, आर्सेनल के साथ बंदे ने सेकंड लेग में गोल मारा, और फाइनल में भी भैया बिल्डअप के टाइम फर्स्ट गोल जो आया था भाई बॉक्स के अंदर जाके हकीमी ने ही डेडलॉक ओपन किया था, या फिर फुल स्कोरिंग का मामला ओपन किया था। तो भैया अशरफ हकीमी इस सीजन भैया फ्लाइंग इन द स्काई, और मेरे इस लिस्ट में 9th पोजीशन होल्ड कर रहे मिस्टर अशरफ हकीमी। अब 8th पोजीशन में आते हैं। यहां पे मैंने रखा है एक मजीशियन को जो मिडफील्ड कंट्रोल करता है। हांसी फ्लिक के सिस्टम में अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करो मिडफील्ड में, जो मिडफील्ड कंट्रोल बताओ, पोजीशन बताओ, बिल्डअप बताओ, या फिर काउंटर प्रेसिंग बताओ, सब कुछ कर पाता है। ही इज नन अदर देन पेड्री। बंदे ने 59 मैच में 6 गोल और सिर्फ 8 असिस्ट मारा है। देखो नंबर नहीं भौंकते पेड्री का, लेकिन मेरे भाई अगर आप 90 मिनट्स फुटबॉल देखते हो तो आप जान पाओगे पेड्री बार्सिलोना के लिए या फिर हांसी फ्लिक के सिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। जो मैंने बताया, बॉल होल्ड करना बताओ, पोजीशन होल्ड करना बताओ, बिल्डअप करना बताओ, ये सारी चीज में तो पेड्री को हम लोग बहुत ज्यादा रेट करते हैं, लेकिन काउंटर प्रेसिंग में, फिर बॉल रिकवरी में हम लोग उतना बंदे को प्रेस नहीं करते। लेकिन मेरे भाई अगर आप हांसी फ्लिक का सिस्टम है, बार्सिलोना का फुटबॉल देखियो, जो हाई प्रेसिंग स्ट्रक्चर है विदाउट द बॉल, पेड्री का वर्क रेट भी काबिले तारीफ है। और पेड्री जब मिडफील्ड में नहीं रहता मेरे भाई, बार्सिलोना को इस सीजन में बहुत बार भुगतना पड़ा था। एथलेटिको मैड्रिड वाले मैच में मेरे को याद है
बार्सिलोना 2-0 से 4-2 कर दिया था, कमबैक कर दिया था। उसके बाद पेड्री को सब्स्टिट्यूट करते हंशिवलिक एंड उसके बाद बैक टू बैक एथलेटिको मैड्रिड ने 2 गोल मार के 4-4 कर दिया था। तो मेरे भाई पेड्री अगर मिडफील्ड में नहीं रहता है बार्सिलोना का, तो आप नंगे आंखों से देख पाओगे कि बार्सिलोना का मिडफील्ड थोड़ा शेकी हो रहा है। तो पेड्री बार्सिलोना के लिए, फिर हंशिवलिक के स्ट्रक्चर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। और बंदे ने इस सीजन में जो कारनामा दिखाया है, जो कंट्रोल दिखाया है, मेरे को नहीं लगता इस सीजन में कोई और बंदा इस तरीके से दिखाया, या फिर दिखाया भी होगा तो बहुत कम बंदे दिखाए होंगे। तो भाई फॉर मी 8 पोजीशन में मैं रखूंगा पेड्री को। उसके बाद 7th पोजीशन में मूव करते। देखो 7th पोजीशन में एक ऐसा बंदा था जो 3 से 4 महीने पहले बैलन डोर के लिस्ट में टॉप पोजीशन पे था। यस, ही इज नन अदर देन द किंग ऑफ इजिप्ट, मोहम्मद साला। यस, बंदे ने प्रीमियर लीग जीता है और मोहम्मद साला ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन प्रोड्यूस किया है। बंदे ने 52 मैच में टोटल मिला के 34 गोल और 23 असिस्ट दिया मेरे भाई। और प्रीमियर लीग में तो मेरे भाई ऑब्वियसली आप जानते हो G+A का रिकॉर्ड चूर चूर कर दिया मोहम्मद साला ने। 38 मैचेस में 29 गोल्स, कैन यू इमेजिन इट, 18 असिस्ट, टोटल मोटा मोटी करके 47 G+ असिस्ट बंदे ने सिर्फ प्रीमियर लीग में मारा है। और लिवरपूल जो इस बार इतना आसानी से हौले हौले 1-1.5 महीने पहले प्रीमियर लीग खत्म कर दिया था, इसका बहुत ज्यादा जिम्मा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी था मोहम्मद साला के ऊपर। बड़े मेरे मैचेस बताओ, सिटी वाले मैच, भाई फिर यूनाइटेड वाले मैचेस, सारे मैचेस में बंदे ने गोल स्कोर किया है। लेकिन एक फ्लॉज है कि क्यों बंदा इतना अच्छा सीजन प्रोड्यूस करने के बाद भी मैं 7th पोजीशन में डाला हूं, दैट इज यूरो। बंदे ने 9 गेम खेला है यूरोप में, यूसीएल में, और बंदे ने सिर्फ 3 गोल मारे और 4 असिस्ट मारे। और जो बड़े मैचेस है, मेरे को याद आता है जब मैनचेस्टर यूनाइटेड एनफील्ड में गया था, उस मैच में भी मोहम्मद साला दिखा नहीं था। एक पेनल्टी में गोल मारे थे लास्ट गोल, लेकिन भैया पूरा 90 मिनट मोहम्मद साला दिखा नहीं था। उसके बाद मोहम्मद साला हर वक्त कहते रहते कि रियल मैड्रिड से बदला लेंगे। इस बार बदला तो लिया, 2-0 से जीते, लेकिन साला ने भैया पेनल्टी मिस कर दिया था। उसके बाद अगर बोलो PSG के साथ दोनों लेग, उसके बाद बताओ कैराबाओ का फाइनल का अगेंस्ट न्यूकासल। तो अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा बड़े मैच में ना मोहम्मद साला इस सीजन में थोड़ा घोस्ट की है, तो इसलिए मैं उनको 7th पोजीशन में रख रहा हूँ। लेकिन ये अनडाउटेबल है मेरे भाई कि मोहम्मद साला का इस सीजन वन ऑफ द बेस्ट, उनके करियर का तो बेस्ट सीजन गया है मेरे भाई। और पिछले 30 साल की हिस्ट्री में लिवरपूल ने ये दूसरी बार प्रीमियर लीग उठाया है। और आर्ने स्लॉट अपने जो पहले सीजन में ही प्रीमियर लीग में डोमिनेशन दिखाई, इसका भरपूर योगदान है मोहम्मद साला का। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे 6th पोजीशन में। 6th पोजीशन में मैं रखा हूं मेरे भाई हमारे चहेते किलियन एम्बापे को। जी हां, रियल मैड्रिड इस बार ट्रॉफी लेस गया, 2 ट्रॉफी जीता था, लेकिन वो छोटा मोटा ट्रॉफी भैया, मेजर ट्रॉफी नहीं है। लेकिन किलियन एम्बापे इस सीजन में आने के पहले बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट था कि लीगा 1 का खिलाड़ी ला लीगा में आ रहा है, क्या कुछ कर सकता है कि नहीं। मेरे अंदर डाउट नहीं था मेरे भाई, आई नो दैट कि किलियन एम्बापे कौन सा चावल है, कौन सी खेत की मूली है। लेकिन बहुत सारे लोग के ऊपर क्वेश्चन मार्क था एंड बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि किलियन एम्बापे आके रियल मैड्रिड का कल्चर थोड़ा बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि किलियन एम्बापे के पास ईगो बहुत है। लेकिन हम लोगों ने देखा बंदे ने बहुत स्वीटली, बहुत हम्बल तरीके से रियल मैड्रिड ज्वाइन भी किया और यहाँ पे काम भी किया। पहले 3 से 4 महीना थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड हुआ था, जो नॉर्मल है, जो बेसिक है। एक फुटबॉलर अगर अपना लीग स्विच करता है तो उसको 3 से 4 महीना गारंटी लगता है एंटीसिपेट करने में, क्योंकि हर एक लीग का मैकेनिज्म बताओ, पैरामीटर बताओ, अलग अलग होते हैं। लेकिन उसके बाद किलियन एम्बापे ने अपना कमबैक दिखाया और बंदा गोल पे गोल मारता गया। सिर्फ गोल नहीं मेरे भाई, बंदे के बाद यूरोपियन गोल्डन बूट होगा, मतलब सबसे ज्यादा गोल मारे इस डेड मिडफील्ड से, इंजरी प्रोन एक मिडफील्ड से, या फिर खत्म डिफेंस को लेके बंदे ने अकेले दम पे बंदे ने 56 मैच में 43 गोल और 5 असिस्ट मारा है। पूरे ला लिगा के हिस्ट्री में फर्स्ट सीजन में सबसे ज्यादा गोल, एंड कहने की रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में भी ऑब्वियसली बंदे ने PSG जीता, और बंदे ने टोटल यूरोप में भी सबसे ज्यादा गोल एम्बापे ने मारा। टोटल ला लीगा में 34 मैच में 31 गोल, 3 असिस्ट, और यूसीएल में 14 मैच में 7 गोल और 1 असिस्ट। यूसीएल में सिटी के खिलाफ हैट्रिक और ला लीगा में भी बंदा हैट्रिक मार चुका है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था भाई फ्री किक से बंदा गोल क्यों नहीं देता। चलो भैया, एल क्लासिको में फ्री किक से भी बंदा गोल दिया। इस सीजन में 4 एल क्लासिको खेला है एम्बापे ने, चारों के चारों हारा है। लेकिन मेरे भाई पहला एल क्लासिको छोड़ के हर एक एल क्लासिको में बंदा गोल भी मारा है। तो उसका कंट्रीब्यूशन, वो जो काम कर सकता था, वो तो भैया हाईएस्ट लेवल पे किलियन एम्बापे किया है। इसलिए मेरा 6th पोजीशन में किलियन एम्बूबिस उर्फ किलियन एम्बापे रहेगा। अब 5th पोजीशन में आते हैं। 5th पोजीशन में मैंने रखा एक वंडर किड को, जो ये सीजन भाई भुला ही नहीं सकता। एज अ फैन भी हम भूल नहीं सकते, और वो बंदा तो भैया भूलेगा नहीं अपना सीजन का पहला ब्रेक थ्रू सीजन ऑफ लमीन यमाल। मेरा 5th पोजीशन में मैंने लमीन यमाल को रखा है। देखो 55 मैच खेल के बंदे ने 18 गोल और 21 असिस्ट मारा है। ला लीगा में 35 मैच में 9 गोल और 13 असिस्ट, और यूसीएल में 13 मैच में 5 गोल और 3 असिस्ट। थोड़ा नंबर फीके लग रहे हैं, आपको लग रहा है, लेकिन 17 साल की उम्र में अगर ये नंबर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो भैया खतरनाक है। ऑल दो बैलन डोर में आप कितने ईयर्स के हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप छोटे हो तो आपके लिए गोल्डन बॉय अवार्ड है। इसलिए हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। देखो
पहला 6 महीना लमीन यमाल का नॉर्मल था, अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो आखिर के 4 महीना वहां पे लमीन यमाल भाई बहुत आगे निकल गया। बहुत सारे प्लेयर से या फिर लमीन यमाल या फिर 5th पोजीशन में नहीं रहता, वो 10th के बाहर रहता है, 10th पोजीशन में भी रह सकता था। लेकिन पिछले 4 महीने में जो परफॉर्मेंस हुआ है, जो इंपैक्ट डाला है बंदे ने, हर एक एल क्लासिको में बताओ, यूसीएल के हर एक लेग में बताओ, इंटर मिलान के साथ जो सेकंड लेग हुआ, ऑल दो बार्सिलोना वहां पे हारा, लेकिन भैया ज़िनेदिन ज़िदान भी बोले भाई यमाल ने सेकंड लेग में इंटर मिलान में सान सीरो में जो परफॉर्मेंस दिया है वो भाई मैंने नहीं देखा उस तरीके का परफॉर्मेंस। तो मैं भी बोल रहा हूँ मेरे भाई, उस मैच में भाई यमाल के ऊपर माता आ गया था। और हम लोग नेशन लीग भी देखे किस तरीके से यमाल डोमिनेट किया बहुत सारे डिफेंडर्स को। तो कहना कि लमीन यमाल का जो परफॉर्मेंस है, या फिर एक तो साइन दे देता है कि बंदे का अगर मतिभ्रम ना हो या फिर इंजरी वगैरह ना हो तो आने वाले सीजन में, फ्यूचर में बार्सिलोना का फ्यूचर मेरे भाई एकदम सिक्योर्ड है और बंदा बैलन डोर वगैरह तो आराम से जीत सकता है। इस सीजन नहीं, लेकिन आने वाले सीजन में 2-3 साल के अंदर बैलन डोर पोडियम में बंदा आराम से डोमिनेट करेगा एंड बार्सिलोना को ट्रिबल बताओ, बार्सिलोना को काफी सारे ट्रॉफी जीतने में तो हेल्प करेगा। अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 में एक ऐसा खिलाड़ी है मेरे भाई जो बार्सिलोना फैंस खुद ही भुला चुके उस खिलाड़ी को, लेकिन मैं नहीं भूला, क्योंकि देखो एक सीजन में बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों का रिसेंसी बायस रहता है कि पिछले 2 महीने में क्या हुआ, लेकिन एज अ फुटबॉल फैन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पिछले 2 महीने में या पिछले 3 महीने में क्या हुआ वो पूरा सीजन डिफाइन नहीं करता। पूरा सीजन डिफाइन करता है कि पिछले साल से अगस्त से क्या चल रहा है, क्योंकि पिछले साल अगर अच्छा नहीं खेले हो आप, एलिमिनेट हो गए, तो भाई ये जो 3 महीना या फिर 4 महीना यहाँ पे खेल के क्या करोगे। इसलिए मैंने नंबर 4 पे यमाल के ऊपर, बहुत सारे बार्सा फैन या फिर बहुत सारे न्यूट्रल फैन मेरे को ना बोलेंगे, फिर डिसएग्री करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यमाल से भी अगर बार्सिलोना में गोल स्कोरिंग के मामले में एक बंदे का कंट्रीब्यूशन था, उसको मैंने 4th पोजीशन में रखा है, दैट इज रफीनिया। जो बंदा 2 महीने पहले फिर 1.5 महीने पहले बैलन डोर जीतने वाला था और बार्सा फैंस और बहुत सारे न्यूट्रल फैन भी बोल रहे थे कि रफीना को जिताना चाहिए, लेकिन आज वो हिस्ट्री में या फिर सोशल मीडिया में या फिर लोगों के मुंह से या फिर डिस्कशन से गायब हो चुका है। लेकिन मैं भैया इस बंदे को गायब नहीं होते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि बंदे का जो कंट्रीब्यूशन है, बंदा जो गोल मारे हैं बड़े बड़े मैच में, एल क्लासिको बताओ, बेंफिका वाला वो मैच बताओ, 10 मैन के साथ बार्सिलोना खेल रहा था, एथलेटिको मद्रिद के साथ बताओ, इंटर मिलान का सेकंड लेग भी बताओ, जो कमबैक वाला गोल था रफीना का था। तो भाई फर्स्ट लेग में इंटर मिलान का जो फर्स्ट लेग में भी गोल था, 3rd गोल रफीना का था, ओन गोल हुआ था, लेकिन बैंगर रफीना ने मारा था। तो रफीना का जो कंट्रीब्यूशन है मेरे भाई वो भूलने लायक नहीं है, इसलिए मैंने इसको 4th पोजीशन में डाला है। बंदे ने 57 मैच खेल के 34 गोल्स मारा है और 22 असिस्ट मारा है मेरे भाई। और अगर आप ला लीगा की बात कर तो 36 मैच में बंदे ने 18 गोल और 9 असिस्ट मारा है। और यूसीएल की अगर बात कर तो सबसे ज्यादा G+ है किसका है, रफीना का है मेरे भाई। 14 मैच में बंदे ने 13 गोल पेला है और 8 असिस्ट मारा है। और फॉर मी इट इज द 4th पोजीशन ऑफ द बैलन डोर लिस्ट इज रफीना। एंड उसके बाद बात करते हैं पोडियम के बारे में, उसके बाद बात करेंगे टॉप 3 के बारे में। और मेरे को लगता है 2010 के बाद एक पोडियम में तीनों के तीनों खिलाड़ी एक ही टीम के होंगे, मोटा मोटी 15 साल बाद। लास्ट 2010 में हुआ था, जावी, इनिएस्टा, लियोनेल मेसी थे पोडियम में, बार्सिलोना के सारे खिलाड़ी थे। और मुझे लगता है 2025 का जो माहौल है उसी तरीके से सजेगा, पोडियम में एक ही क्लब के तीनों खिलाड़ी रहेंगे। अभी 3rd पोजीशन में मैं रखना चाहूंगा मिडफील्ड माइस्ट्रो, and for me the best holding midfielder in this season right now, that is Vitinha। 52 मैच में बंदे ने सिर्फ 7 गोल और 3 असिस्ट मारा है। और यूसीएल में 17 मैच में सिर्फ 2 गोल और 2 असिस्ट मारा है। लेकिन मेरे भाई लुइस एनरिके के सिस्टम में जो टोटल फुटबॉल वाला, मॉडर्न टोटल फुटबॉल वाला जो कारनामा की है लुइस एनरिके पीएसजी के साथ, और उसके मिडफील्ड में अगर जान और शान है, दैट इज मेरे भाई विटिना। देखो पीएसजी और आर्सेनल के साथ जो मैच होने वाला था, मैंने प्रीव्यू दिया था, वहां पे मैंने आर्सेनल को थोड़ा बैक किया था। मैंने बोला था 50-50, लेकिन आर्सेनल को मैं बैक कर रहा हूं। मैंने एक पॉइंट बोला था, दैट इज फिजिकलिटी। पीएसजी के मिडफील्ड में, वो मैं आज भी बोलना चाहूंगा कि पीएसजी के मिडफील्ड में भैया फिजिकलिटी नहीं है। इसलिए मुझे लगा था कि पीएसजी बॉल लूज करेगा। विद द बॉल तो कंफर्टेबल है, विद द बॉल तो मक्खन कर दी है भाई। विद द बॉल कितना खतरनाक है पीएसजी। लिवरपूल का जो फर्स्ट लेग था वो हम लोगों ने देख लिया था। लिवरपूल भैया प्रीमियर लीग का चैंपियन है, लेकिन पीएसजी में बुला के लिवरपूल को कुत्ता बना दिया था, सेकंड डिवीजन की टीम बना दिया था। लेकिन मेरे को लगा था कि वो लोग ना बॉल लूज करेंगे बिकॉज ऑफ द फिजिकलिटी। और मैंने ये प्रीव्यू दिया था, आर्सेनल के मिडफील्ड में डिक्लन राइस होगा, थॉमस पार्टे होगा, तो भैया थोड़ा फिजिकली बुली करने की कोशिश करेंगे। तो बॉल जीतेगा कैसे, बॉल रिकवरी कैसे होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। और इसका आंसर मेरे को मिला, सारी दुनिया को मिला, एंड दैट इज काउंटर प्रेसिंग। भाई जाओ नेवेस और विटिना, देखो विटिना विद द बॉल कमाल का है,
और जाओ नेवेस का काउंटर प्रेसिंग, जो कुत्ते की तरह बंदा रन मारता है और बंदा बॉल जो रिकवर करता है, इस तरीके से मिडफील्ड में ये रिकवरी और बॉल चलना दोनों ही चला। और ये दोनों काम में जो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी था दैट इज विटीना। तो भाई ये जो क्वाड्रबल ट्रिबल या फिर नेशन लीग भी बताओ, पोर्तुगल का जो नेशन लीग भी जीता है, ये हर एक टीम का अगर मिडफील्ड का जान या फिर सेंटर पॉइंट बताओ दैट इज विटीना। तो बंदा क्वाड्रबल जीता है, उसके बाद नेशन लीग जीता है, मतलब 5 ट्रॉफी बंदे के पास है। और ये 5 ट्रॉफी जीतने के सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया दैट इज विटीना, इसलिए मैं उसको 3rd पोजीशन में लिस्टेड करता हूं। एंड अब मूव करते हैं 2nd पोजीशन में। देखो 2nd पोजीशन में मैं बहुत बार बोला हूं लाइव में, सारे लोग अगर अपना फेवरेट प्लेइंग 11 बनाएंगे इस सीजन में, बहुत पोजीशन में या फिर सारे पोजीशन में हम लोग रोटेट कर सकते हैं। कल आपका राइट विंगर जो होगा, मेरा राइट विंगर शायद अलग हो सकता है। आपका सेंटर मिडफील्डर जो डबल पिवट खिलाओगे, मेरा अलग हो सकता है। आपका सेंटर बैक पेयर, मेरा सेंटर बैक पेयर अलग हो सकता है। लेकिन मेरे भाई एक पोजीशन गारंटीड सारे लोगों का सेम होगा, दैट इज हमारा लेफ्ट बैक। और वहां पे कौन है भाई? वहां पे जो बंदा होगा वही मेरे 2nd पोजीशन में इस लिस्ट में, दैट इज हमारा प्यारा नुन्नू, आपका नुन्नू, हमारा नुन्नू, नुनो मेंडिस मेरे भाई। व्हाट अ सीजन ही हैड मेरे भाई। जो डिफेंसिव कंपोजर का हम लोग बात करते हैं, अटैक वैटक तो है, गोल तो बंदा मारता है। एस्टन विला के साथ बंदे ने गोल भी मारा था, एसिस्ट भी मारा था, उसके बाद नेशन लीग भी जीता। लेकिन मैटर ये नहीं करता मेरे भाई, मैटर ये करता है कि पिछले 2-3 महीने से जितने सारे लोग बैलन डॉर जीतना चाहते थे, स्पेशली मोहम्मद साला, लमीन यमाल, ये सारे लोगों को जो न्यूट्रलाइज बंदे ने किया है, ये सारे लोगों को जेब में जो घुसाया मेरे भाई। पिछले 4 महीने में मैंने एक शॉट भी बनाया था, पिछले 4 महीने से नुन्नू का पॉकेट बहुत भारी हो चुका है। पहले नुन्नू अपने पॉकेट में मोहम्मद साला को घुसाए, उसके बाद बुकायो साका को घुसाए, उसके बाद डम्फ्रीज बहुत उछल रहा था, डम्फ्रीज ने बोला भाई बार्सिलोना को मैंने पिलाया, मैंने ब्रेस स्कोर किया है। तो भैया नुन्नू ने बोला हट यार, उसको गर्दन पकड़ के उसको भी पॉकेट में घुसाए। उसके बाद लमीन यमाल, द बेस्ट राइट विंगर जिसको हम लोग बैलन डॉर देना चाहते थे, बहुत सारे बार्सा फैन थे, बहुत सारे न्यूट्रल फैंस भी, एंड वी ऑल इंप्रेस्ड बाय लमीन यमाल। भाई ही इज आवर बेस्ट राइट विंगर, बेस्ट क्रिएटिव राइट विंगर। भाई नेशनल लीग के फाइनल में जो गुद्दी पे मारा है, घसीटा है बंदे ने यमाल को, तो भाई कोई भी राइट विंगर, कोई भी अटैकर नुनो मेंडिस के सामने आखिर कुछ कर ही नहीं पाए, सारे लोग घुटने डाल दिए मैंने भाई। तो नुनो मेंडिस बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन दिस सीजन में भाई, ही इज अ फकिंग मॉन्स्टर। और मेरे इस लिस्ट में 2nd पोजीशन में फिनिश करेंगे मिस्टर नुनो मेंडिस। एंड नंबर 1 मेरे भाई, नंबर 1 में मैं रखना चाहूंगा लियोनेल मेसी। सॉरी मजाक करो। नंबर 1 पोजीशन में मैं एक सांप के बारे में बात करेंगे, इच्छाधारी नागिन के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली बार्सिलोना फैंस बहुत गुस्सा हो जाएंगे जब इसको बैलन डॉर मिलेगा, लेकिन मेरे भाई देखो ये बैंटर, ये सोशल मीडिया का नैरेटिव अगर साइड में रख के हम लोग सिर्फ फुटबॉल की बात करते हैं, तो भाई ही इज फार बेस्ट प्लेयर इन दिस सीजन राइट नाउ, दैट इज उस्माने फकिंग डेम्बेले। 49 मैच में बंदे ने 33 गोल्स और 13 असिस्ट मारा है। और यूसीएल में बंदे ने 15 मैच में 8 गोल और 6 असिस्ट मारा है। और 2025 में, मतलब 2024-25 सीजन नहीं, 2025 में, इस साल में सबसे ज्यादा गोल एंड G+ है किसका है? उस्माने डेम्बेले का। और भाई मैटर नहीं करता क्योंकि लीगा 1 में खेलता है, ये गोल ऐसे तो ठीक है। इंपॉर्टेंट मैचेस मेरे भाई, एस्टन विला के साथ बंदे ने 2 असिस्ट दिया, आर्सेनल के साथ बंदे ने 1 गोल प्लस 1 असिस्ट दिया, इंटर मिलान के साथ फाइनल में बंदे ने 2 असिस्ट दिया, लिवरपूल के साथ भी भैया इनफील्ड में जाके गोल दिया था, एमिरेट्स में जाके गोल, इनफील्ड में जाके गोल, इंटर मिलान के साथ फाइनल में बंदा ऐसा करके जो खड़ा हुआ था सुमार के सामने, भाई इस तरह को मार प्रेस करेंगे मेरे भाई, जरा पैंट भीग जाएगा। तो प्रेसिंग बताओ, डिफेंस बताओ, गोल तो छोड़ ही दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई, जब लुइस एनरिको को पूछा गया था कि आपका ये PSG जीता क्यों, सारे लोग एक्सपेक्ट करते वो बोलेंगे भाई उस्माने डेम्बेले जो गोल स्कोरिंग किया ना इसके लिए हम लोग जीते। नहीं मेरे भाई, लुइस एनरिको ने बताया कि हम लोग जीते क्योंकि उस्माने डेम्बेले एंड को जिस तरीके से डिफेंड कर रहे थे भाई, 90 मिनट्स हो जा रहा था भाई, खरास्केलिया बताओ, डिजरिडुओ बताओ, डेम्बेले बताओ, बंदा ट्रैक बैक कर रहा है, कुत्ते की तरह बॉल जीत रहा है। और किसके लीडरशिप में? उस्माने डेम्बेले की लीडरशिप में। उस्माने डेम्बेले सामने बैठ के वो बोल रहा है, लोगों को दिखा रहे कि मेरे को देखो 85 मिनट्स में तुम्हारा कैप्टन या फिर तुम्हारा जो सबसे मेन गोल स्कोरर वो बंदा प्रेस कर रहा है, तुम साले को भी प्रेस करना पड़ेगा। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हूं, सबसे ज्यादा गोल देता हूं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड हूं, मैं नंबर 9 या फिर फॉल्स 9 के एरिया में खेलता हूं, लेकिन मैं प्रेस कर रहा हूं। मतलब तुम तो साले मिडफील्डर हो, तुम तो साले विंग बैक्स हो, तुम तो साले विंगर हो, तुमको भी भैया प्रेस करना पड़ेगा। जो ये कल्चरल चेंज हुआ है ये भाई उस्माने डेम्बेले इसका कारण भी है, इसका रिजल्ट भी है। और आपके सामने भाई ये क्वाड्रिबल या फिर डोमिनेशन जो आप देखो 5-0 भाई फाइनल में, क्या हम लोगों ने फाइनल देखा, इसका
रिजल्ट भी आप देख पा रहे हो। तो टोटल मिला के फॉर मी 2025 का बैलन d'Or मिलेगा द माइटी उस्माने डेम्बेले को। तो ये है मेरा टॉप 10 लिस्ट फॉर बैलन d'Or। तो क्या आप लिस्ट से एग्री करते हो? अगर नहीं एग्री करते हो या फिर आपको थोड़ा शफल करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर एग्री करते हो तो ये भी मेरे को बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।